कुछ संविधान संशोधन साधारण बहुमत से पास हो जाते हैं, कुछ संविधान संशोधन विशेष बहुमत से पास होते हैं और साथियों कुछ ऐसे भी संविधान संशोधन हैं जिनमें विशेष बहुमत के साथ आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है। तो साथियों इस वीडियो में हम संविधान संशोधन क्या है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से होते हैं, साथ ही वो कौन कौन से संविधान संशोधन है जो साधारण बहुमत से पास होते हैं, विशेष बहुमत से पास होते हैं और कौन से संविधान संशोधन है जिनमें आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं शंकर आपका आप ही के यूट्यूब में स्वागत करता हूं और साथियों यहाँ मिलेगी भाई वाली एडवाइस। साथियों हम भारतीय संविधान संशोधन के बारे में जानने से पहले दो क्वेश्चनों पर नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2 प्रकार से, 3 प्रकार से, 4 प्रकार से या 1 प्रकार से। फिर साथियों दूसरा क्वेश्चन है किस प्रकार के संविधान संशोधन का उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। साथियों पहला ऑप्शन है साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा ऑप्शन है विशेष बहुमत द्वारा संविधान संशोधन और जो तीसरा ऑप्शन है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त सभी। साथियों आप इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट करके बताएं, हम इस वीडियो के लास्ट में इनके आंसर डिस्कस करेंगे। अब साथियों हम जानते हैं कि संविधान संशोधन का उल्लेख कहाँ दिया गया है। साथियों संविधान संशोधन का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में दिया गया है और साथियों इस अनुच्छेद 368 का प्रावधान कहां से लिया गया या संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से देश के संविधान से लिया गया। तो साथियों जो ये लिया गया है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अब हम जानते हैं कि अनुच्छेद 368 में और क्या उल्लेखित है। साथियों एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, इसके साथ ही जो संविधान संशोधन है इसकी शक्ति संसद में निहित है। ऐसा इसी में लिखा हुआ है कि जो संविधान संशोधन की शक्ति वो किस में निहित है, संसद में निहित है। और साथियों संविधान संशोधन है इसको राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता, ऐसा भी लिखा हुआ है। और ये कब जोड़ा गया, ये 24वां संविधान संशोधन द्वारा 1971 में जोड़ा गया। तो अनुच्छेद 368 में 3 बातों का उल्लेख है। एक तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, साथ ही जो संविधान संशोधन है इसकी शक्ति किसको दी गई है, संसद को दी गई है। और संविधान संशोधन को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। साथियों इसके अलावा इसमें केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है। एक तो है विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा है विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा। अब साथियों हम जानते हैं कि विशेष बहुमत क्या है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 368 में केवल 2 ही प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है। एक तो विशेष बहुमत द्वारा और दूसरा विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति द्वारा। यानी साधारण बहुमत द्वारा जो संविधान संशोधन है उसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान भी रखना है कि साधारण बहुमत द्वारा संविधान संशोधन इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है, जो हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर रहे थे, जिसका लास्ट में हम आंसर देखेंगे। इस प्रकार साथियों अनुच्छेद 368 में केवल 2 प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है। एक तो विशेष बहुमत द्वारा और एक अति विशेष बहुमत द्वारा। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि विशेष बहुमत से तात्पर्य है कि प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसे विशेष बहुमत कहा जाता है। और जो अति विशेष बहुमत है वो कहा जाएगा एक तो विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति या स्वीकृति। यानी विशेष बहुमत तो है ही, उसके साथ में आधे राज्यों की सहमति भी आवश्यक है, इसे अति विशेष बहुमत कहा जाता है। साथियों वैसे हम बात करें कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन हो सकता है, तो साथियों 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। एक साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा और तीसरा अति विशेष बहुमत द्वारा। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, साथियों 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ये मेंशन करता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में कितने प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है, तो वहां केवल 2 ही प्रकार के संविधान संशोधन, एक तो विशेष बहुमत, दूसरा अति विशेष बहुमत, इन 2 ही का उल्लेख है। अब साथियों आप स्क्रीन पे देख भी पा रहे होंगे कि साधारण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है और अति विशेष बहुमत क्या है। अति विशेष बहुमत में हो गया विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति। अब साथियों हम ये भी जानते हैं कि साधारण बहुमत या सामान्य बहुमत इसके द्वारा कौन कौन से संविधान संशोधन किए जाते हैं। एक तो साथियों जो नए राज्यों का गठन है
या फिर जो पुराने राज्य इनके नामों में, इनकी सीमाओं में परिवर्तन, और जो संघ है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या गठन। साथियों, जो अनुच्छेद 2, 3 इनसे संबंधित है, ये संविधान संशोधन साधारण संविधान संशोधन में आते हैं। और इसके साथ ही जो विधान परिषद का गठन या फिर इसको विधान परिषद है इसकी समाप्ति, ये जो अनुच्छेद 169 है, ये भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। इसमें भी साधारण बहुमत द्वारा संशोधन किया जाता है। और साथ ही जो 5वीं अनुसूची है, नागरिकता से संबंधित आर्टिकल हैं 5 से 11, ये सारे साधारण बहुमत द्वारा इनमें संशोधन किया जाता है। और साथ ही विशेष बहुमत की बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूची 6 है, इसमें कोई भी बदलाव करना होगा तो विशेष बहुमत द्वारा करना होगा। और अनुसूची 6 है, इसका संबंध है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजातीय क्षेत्र हैं, इसमें प्रशासन का प्रावधान किया गया है। तो इनमें जो भी संशोधन करना होगा वो विशेष बहुमत द्वारा। और जो अनुच्छेद 244A इससे ही संबंधित है, इसमें भी कोई बदलाव करना होगा विशेष बहुमत द्वारा। अब साथियों हम बात करें अति विशेष बहुमत, यानी विशेष बहुमत व आद्य राज्यों की सहमति। ये साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाता है कि कौन सा संशोधन में या किस प्रकार के संशोधन में राज्यों की, आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। तो ये सारे जो अब हम देख रहे हैं, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, इनमें यानी विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक है। ये कौन कौन से हैं? एक तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल और निर्वाचन जो पद्धति है इसमें कोई बदलाव करना हो, यानी अनुच्छेद 54 है और अनुच्छेद 55, इनमें जो भी कोई बदलाव करना होगा तो इसमें विशेष बहुमत प्लस आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। साथ ही भारत सरकार और राज्य सरकार है, इनकी कार्यपालिका से संबंधित कोई भी शक्तियों में परिवर्तन करना होगा तो, और उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनकी शक्तियों में कोई परिवर्तन या बदलाव करना है तो विशेष बहुमत व आद्य राज्यों की सहमति। साथ ही दोस्तों जो संविधान की 7वीं अनुसूची है इसमें भी कोई बदलाव करना होगा, और अनुच्छेद 368 में खुद में कोई बदलाव करना होगा तो भी साथियों अति विशेष बहुमत द्वारा संशोधन करना पड़ेगा। और अब हम इनसे संबंधित कोई अनुच्छेद भी देखें तो एक तो अनुच्छेद 241 है, जो संघ शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित, इसमें कोई बदलाव करना हो, या अनुच्छेद 245 से 55 जो विधायी शक्तियां हैं इनसे संबंधित है, इनमें भी कोई बदलाव करना होगा तो विशेष बहुमत और आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। इस तरह साथियों जो अनुसूची 4 है, जिसमें राज्य की जो परिषदों में सीटों का बंटवारा है या राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है, उनमें भी कोई बदलाव करना होगा तो विशेष बहुमत और आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। और साथियों आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे कि अनुच्छेद 54, 55, अनुच्छेद 73, 162, इनमें कोई भी आपको बदलाव करना होगा तो इसमें विशेष बहुमत और आद्य राज्यों की सहमति आवश्यक होगी। अब साथियों आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात भी बता दूं कि इसके लिए, संविधान संशोधन के लिए, न तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति से पूर्व कोई अनुमति नहीं लेनी होगी। संविधान संशोधन के लिए कोई भी संशोधन विधेयक आता है तो इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक नहीं है। और साथ ही अनुच्छेद 368 है, इसके अधीन रहते हुए यदि संविधान संशोधन विधेयकों पर आपस में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि संविधान संशोधनों में किसी बहस चल रही है और दोनों में विरोध या गतिरोध उत्पन्न हो गया तो वहां हम ये बुला लेते हैं क्या, संयुक्त अधिवेशन। तो यहाँ संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं लागू होगा, यानी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता संविधान संशोधन विधेयकों पर, यह भी आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार अब साथियों हम जो 2 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस करें तो आपको पता लग गया होगा पहले वाले में तो कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, तो 3 प्रकार से किया जा सकता है। लेकिन ऐसा पूछता कि अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में कितने प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख है, तो वहां आंसर होते हैं आपके 2, यह आंसर होगा 3। और साथियों जो अनुच्छेद 368 में किस प्रकार के संविधान संशोधनों का उल्लेख नहीं है, तो साथियों इसमें साधारण या जो सामान्य बहुमत द्वारा संविधान संशोधन है इसका उल्लेख अनुच्छेद 368 में नहीं है। इस प्रकार साथियों आपको जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और साथियों किसी भी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू साथियों।